ईमानदार वोटर जब तक नहीं रहेगा तब तक हम समाज को परिवर्तित नहीं कर सकेंगे। इतनी किसी के प्रति विद्वेष क्यों? इसलिए कि उनके जो हर रोज़ के कारनामे हैं वो हमको गुलाम समझते हैं और हम उनका गुलाम नहीं बनना चाहते। ये संस्कार बने हुए हैं कि ब्राह्मणों की सेवा करना और ब्राह्मण हमको नीच अछूत मानते हैं, इस धारणा को मुझे बदलना है और 100 साल की उम्र तक मैं बदल दूंगा। उत्तर प्रदेश के लोगों को कौन सा सिंबल दें ये चिंता का विषय है। ये नीतीश कुमार अपना सिंबल दें, आएँ और वो भीड़ ले जाएं और प्रधानमंत्री बने हो। दिल्ली का कंट्रोल किसान के हाथ में रहे। जगदेव बाबू ने कहा था कि पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी सत्ता में आएगी। आपको दो उदाहरण दे रहा हूं। एक हेमंत सोरेन का उदाहरण, उनके दादाजी की हत्या हुई, शिबू सोरेन जेल गए और आज हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं। और दूसरे उदाहरण मेरे साथ हैं नंद कुमार बघेल, बहुजन समाज के हीरो, ताउम्र सड़कों पर संघर्ष किया और जिस उम्र में लोग आराम फरमाते हैं, जिसका बेटा एमएलए एमपी विधायक हो जाए, आराम फरमाते हैं, उस उम्र में इनके पुत्र जो है मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल। लेकिन इस उम्र में भी समाज के लिए दिन रात हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हैं, साधारण जीवन जीते हैं। लक्ष्य वही, बहुजन समाज को बराबरी का अधिकार दिलवाना। ये वो पीढ़ी हैं जिन्होंने अपने बच्चों को संघर्ष करके फूले पेरियार अंबेडकरी आंदोलन से जोड़कर राजनीति, ब्यूरोक्रेसी, डॉक्टर, इंजीनियर बनाने का सपना देखा और उसमें सफल भी हुए हैं। बताएंगे इन्हीं की जुबानी कि बच्चे कितने सफल हैं। और सामाजिक आंदोलन में एक पीढ़ी खपाइएगा तो दूसरी पीढ़ी सत्ता में आएगी। सर, स्वागत है आपका। और अब इस उम्र में जब लोग आराम करते हैं, आप सड़कों पर निकल जाते हैं, अब आराम कीजिए। नहीं, आराम नहीं करूँगा। मैं मरते दम तक के काम करूँगा और मेरी मंशा है कि जो विदेशी ब्राह्मण 6000 साल से यहाँ कब्जा किए हुए हैं उनको भगाना, हटाना और स्वच्छ जीवन शैली बनाना। इस देश के मूल निवासी बहुत सीधे सरल हैं, उनका राज लाना और वो राज्य सत्ता के द्वारा विदेशी ब्राह्मणों को रूस उनके मूल स्थान में भेजना, ये मुख्य काम है। अब तो सब भारत के नागरिक, अब तो दुनिया ग्लोबल है, कोई कहीं रह सकता है, कहीं आ जा सकता है। अगर संविधान लागू हो जाए तो सबको बराबर का अधिकार मिल जाएगा। इतनी किसी के प्रति विद्वेष क्यों? इसलिए कि उनके जो हर रोज़ के कारनामे हैं वो हमको गुलाम समझते हैं और हम उनका गुलाम नहीं बनना चाहते। आप थोड़ा अपने परिवार, एक तो पुत्र आपके मुख्यमंत्री हैं, अपने परिवार के बारे में बताइए। चूंकि आपने जो मेहनत की, आपने जो फूले पेरियार अंबेडकर के आंदोलन को जिया, उसके बाद आपने अपने बच्चों की कैसी नरिशिंग की और आपके बच्चे क्या क्या कर रहे हैं? मेरे लड़का भूपेश बहुत ही होशियार लड़का है और उसने बहुत अच्छे से कृषि को संभाला, खेती को संभाला और वो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा धान का खर्च देते हैं, धान का कीमत देते हैं। और उनकी इच्छा है कि एथेनॉल के द्वारा हम डीजल पेट्रोल सस्ता करेंगे और यह उनका आदर्श मुझे स्वीकार है। और कौन कौन है परिवार में? अपने बच्चों के, सारे बच्चों के बारे में बताइए। मेरे 2 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं जी। एक अमेरिका में रहती है। बेटी बेटी क्या करती हैं? वो बहुत अच्छे नौकरी में है और काम करती है। दूसरी बेटी? दूसरी बेटी गोंदिया में है। वो क्या करती हैं? वो भी, उसका लड़का जो है महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना चाहता है। अच्छा, गोंदिया में रहती हैं। और दूसरे वाले पुत्र आपके? जो खेती करता है। तो आप कभी नौकरी में रहें, आप हमेशा सामाजिक जीवन में ही रहें?
मैं नौकरी में कभी नहीं रहा और नौकरी मुझे पसंद भी नहीं है। कितनी बार जेल गए हैं आप? इसकी तो गिनती नहीं है, फिर भी कम से कम 20-25 बार तो गए हूँ। क्यों जेल जाते थे? बहुजनों के लिए? विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जब चंडीगढ़ में आंदोलन किया तो उस समय जेल गया और विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मुझे जेल से छुड़वाया। आपके पुत्र ने भी जेल में डाल दिया आपको? ठीक काम किया। जेल मेरा घर है। अब क्या चाहते हैं आप इस उम्र में, जब लोग आराम करते हैं, आप सड़कों पर हैं, बहुजनों का राज चाहते हैं? हाँ, बहुजनों का राज चाहता तो हूँ। बन तो गए आपके पुत्र मुख्यमंत्री, अब क्या चाहिए? आराम कीजिए, बैठिए। पूरे देश का हर इंच आपासी चाहता हूँ। बिहार सबसे गरीब प्रदेश है और वहाँ के लोग दूसरी जगह मेहनत करने के लिए जाते हैं। मेरा यह कहना है कि दक्षिण के जितने प्रदेश हैं, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और ये क्या बोलते हैं, कनाडा, यूरोप की तरह भारत भी विकसित हो। हाँ, उसका विकास के लिए आबादी की ज़रूरत है और उस आबादी बिहार, उत्तर प्रदेश के लोग वहाँ जाएँ और एक नया विश्व का रिकॉर्ड करें, विश्व बनाएं। तो उसके लिए हमको मांग करना चाहिए, क्योंकि ये तीनों देश इतने बड़े बड़े हैं जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग उसमें समाहित हो सकते हैं। तो और क्या इच्छाएं हैं आपकी समाज के लिए? हमारी इच्छा ये है कि दिल्ली का कंट्रोल किसान के हाथ में रहे। वहाँ का सेकंड जो ये है, जैसे प्याज ज़मीन में उगता है, उसको किसान के हाथ में आना चाहिए, वेयर हाउस बनना चाहिए और जब चाहे जब मर्जी हो तब किसान दुनिया के बाज़ार में बेचे। आदिवासियों की, पिछड़ों की, दलितों की बहुत हालत खराब है, मुसलमानों की। क्या करेंगे? उनके बच्चे और गरीब होते जा रहे हैं। जी, तो उसमें यही है कि उनका सेकंड फेस उनको मिले। जैसे महुआ को यदि हम वेयर हाउस में रखेंगे तो और उसके शराब बनाएंगे तो वो 10 गुना ज़्यादा लाभदायी होगा। और वो लेकिन आदिवासियों से तो जंगल छीनी जा रही है। आपके पुत्र पर भी आरोप लग रहा है कि वो भी अडानी को जंगल दे रहे हैं। खाद जो भी सरकार आती है आदिवासियों को बेघर करती है। हाँ, तो उसका विरोध करेंगे भूपेश से। विरोध करेंगे? हाँ। अपने पुत्र का भी? हाँ। मतलब आप मरते दम तक समाज का साथ नहीं छोड़ेंगे? हाँ, मेरा लक्ष्य है कि 100 साल मैं जीऊँगा और 100 साल में इतना कर पाऊँगा और करने के बाद मरूँगा। अभी तो आप फिट हैं, अच्छा है, बोल रहे हैं। हाँ। क्या लग रहा है, नीतीश कुमार, राहुल गांधी सब मिल रहा है, कुछ खेल होगा 2024 में? होना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी को तो ये नीतीश कुमार को मैं बिहार से लाने वाला था, लेकिन वो टाल गए और अभी हम उत्तर प्रदेश के लोगों को कौन सा सिंबल दें, ये चिंता का विषय है। ये नीतीश कुमार अपना सिंबल दें, आएँ और वो भीड़ ले जाएं और प्रधानमंत्री बने। वो मुसलमानों की जिंदगी बहुत खतरे में है, उनको डराया जा रहा है। वह गलत है। मुसलमान हमारे भाई हैं। एक बात समझ लेना चाहिए कि मुसलमान कभी बीजेपी को वोट नहीं करेगा और वो वोट करेगा कांग्रेस को या नीतीश कुमार को। इसलिए वो हमारे मित्र हैं और उनको दुश्मन नहीं मानना चाहिए। आदिवासियों के लिए क्या कहेंगे? आदिवासियों को के लिए विवेकानंद शिक्षण संस्थान में उनको पढ़ाया जाए। 10 करोड़ रुपया भूपेश ने वहाँ दिया था, लेकिन उससे एक भी आदिवासी को कलेक्टर कमिश्नर नहीं बनाया गया। नारायणपुर में दिया था।
आपने भी बहुत दुनिया देखी है, आपके बच्चे के साथ भी शोषण हुआ, कलेक्टर नहीं बनने दिया गया आपकी बेटी को, तभी से आप आंदोलन में आ गए। मैं जब आंदोलन कर रहा था 1988 में, तो मैंने सरकार से ये कहा कि आप ये 1915 में जो बना है वो हमारा है, किसान का है, उसका पानी किसान को दिया जाना चाहिए। भिलाई कारखाना बना बाद में है, 1956 में बना है, तो भिलाई को अपनी व्यवस्था करना चाहिए, हमारे पानी लेने का अधिकार नहीं है। और उसके लिए मैं उस समय 1988 में 2200 रुपये कुंटल के हिसाब से मंगा था। एक लोगों की डिमांड है, लोग कहते हैं कि भूपेश बघेल को आरक्षण 27% कर देना चाहिए ओबीसी का, जैसे दक्षिण भारत में आरक्षण बढ़ाना चाहिए। क्या सोचते हैं भूपेश बघेल जी को? लोग कहते हैं कि वो उनकी सामाजिक राजनीतिक समझ वो बहुजन वाली नहीं है, SC ST OBC माइनॉरिटी का हक ख्याल नहीं रखते। ये सच है या गलत है? चूंकि आप तो ज़्यादा करीब से जानते हैं। हाँ, ये सच है कि भूपेश बघेल ब्राह्मणों के पक्षधर हैं। हमारा पूरा परिवार ब्राह्मणों के भक्त थे। हमारे पिताजी जब रीवाराज के ब्राह्मण आते थे तो उनको खिलाए बिना खाना नहीं खाते थे। हमारी माँ बद्रीनाथ की यात्रा की तो ब्राह्मणी लोग खच्चर में यात्रा करते थे, वो पैदल यात्रा करती थी, तो उनका रात को तेल लगाती थी। तो ये ब्राह्मणवादी विचारधारा है। मेरी पत्नी ब्राह्मणवादी विचारधारा की थी। तो ये संस्कार बने हुए हैं कि ब्राह्मणों की सेवा करना, और ब्राह्मण हमको नीच अछूत मानते हैं, इस धारणा को मुझे बदलना है। 100 साल की उम्र तक मैं बदल दूंगा। तो आप कैसे बदल गए? इसलिए बदला कि मैं बाबा साहब आम्बेडकर के ग्रेड में पैदा हुआ, क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर 14 अप्रैल को जन्म लिए और मैं भी 13 अप्रैल को जन्म लिया, तो इसलिए उसका प्रभाव पड़ता है। कांसीराम साहब के साथ भी आपने काम किया है? हाँ, मैं कांसीराम साहब के उस सिद्धांत को मानता हूँ कि उनका कहना है कि हमको ईमानदार वोटर चाहिए। ईमानदार वोटर जब तक नहीं रहेगा तब तक हम समाज को परिवर्तित नहीं कर सकेंगे। तो ये भूपेश बघेल है, उन्होंने इतनी हिम्मत चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, बहुजनों को ऐसे नेताओं की ज़रूरत है जो समानता और संविधान में विश्वास रखता हो। सोचिए कि मतलब क्या कहूँ, इस देश के 90% लोग को गरीब लाचार बनाकर 10 मुट्ठी भर लोग हैं जो जातिवाद और धार्मिक राजनीति को बढ़ावा देकर इस देश की एकता, अखंडता, भाईचारा को बांट रहे हैं, और कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी लिंग के आधार पर भेदभाव करते हैं। नंद कुमार बघेल किसी के खिलाफ नहीं है। वो कह रहे हैं कि जो भी जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी लोग हैं, जो गैर बराबरी मानते हैं, जो समाज में द्वेष फैलाते हैं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, उनका विरोध होना चाहिए। सोचिए, हम लोग के माँ पिता ने कितनी तकलीफ़ें झेली हैं, उन्होंने भी अपने माता पिता की तकलीफ़ें देखी है, और इसलिए वो मनुवाद के खिलाफ हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।